इसे कहते हैं महफिल को लूट लेना। बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मोदी किसी भी महफिल में जाएं तो पूरी महफिल उनके नाम हो जाती है। यह खासियत नरेंद्र मोदी की शख्सियत को दूसरों से अलग करती है। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर विपक्ष के अपने धुर विरोधी नेताओं को भी अपना बनाने का कोई मौका नहीं चूकते। कांग्रेस नेता रह चुके गुलाम नबी आज़ाद इसकी मिसाल हैं। तो संसद भवन में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नाउ और आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी। जब सत्र के दौरान लंच में नरेंद्र मोदी विपक्षी दल के सांसदों के साथ भोजन का लुत्फ उठाते नजर आए, तस्वीरें देखकर आप खुद भी दंग रह जाएंगे कि कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कुछ घंटे पहले तक भारतीय जनता पार्टी को सड़क से संसद तक जमकर कोस रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कह रहे थे, संसद में हंगामा मचा हुआ था, वो भी हंसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंच करते हुए नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री के साथ एक और शख्सियत थी जो सदन में हमेशा मोदी सरकार का विरोध करती है, जिनका नाम है अधीर रंजन। कांग्रेस के बड़े नेता लंच करते हुए प्रधानमंत्री के साथ ऐसे नजर आ रहे थे जैसे सबसे करीबी मोदी के वही हैं। तो पहले इन तस्वीरों को देखिए, सियासत के रंग को समझिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर यह लंच क्यों आयोजित किया गया था और इसके मेन्यू में क्या क्या था। दरअसल इस साल मोदी सरकार बाजरा वर्ष मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह तो आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात मनवाने में सबसे आगे रहते हैं। तो इस बार उनकी कोशिशों से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल मिलेट क्रॉप ईयर घोषित कर दिया गया है। अब इतनी बड़ी उपलब्धि थी तो शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में विशेष रूप से सिर्फ बाजरा लंच का आयोजन किया गया था। एक से बढ़कर एक व्यंजन परोसे गए। एक तरफ लोकसभा और राज्यसभा के भीतर माहौल गर्म था तो दूसरी तरफ माहौल को ठंडा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद भवन में आयोजित लंच में उपस्थित हो गए। वो टेबल चुनी जिसमें उनके साथ खुद सरकार के मंत्रियों से ज़्यादा विपक्ष के नेताओं की भीड़ थी। बेहद गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री विपक्ष के सांसदों से मिले। बहुत हंसी खुशी के साथ माहौल में विपक्ष के उन सांसदों के साथ बाजरा से बने व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। जो सांसद सदन के भीतर बीजेपी को कोस रहे थे, पूरी दुनिया में चीख चीख कर यह बता रहे थे कि देश की आज़ादी में बीजेपी का या संघ का कोई योगदान नहीं है। सदन में हुई गर्मा गर्म बहस को भी सबने सुना। कई बार तो ऐसा मौका भी आ गया कि स्पीकर को माहौल शांत कराना पड़ा। वो तस्वीर आप भी देख लीजिए। अब मोदी का मैजिक तो सब पर चलता है और हर महफिल में वो रंग भी जमा देते हैं। लिहाजा सदन से बाहर जो लंच आयोजित किया गया उसमें भी वह हंसते मुस्कुराते विपक्षी दल के नेताओं के साथ घुल मिलकर भोजन करते नजर आए। ना कोई विरोध का सुर और ना ही कोई मनमुटाव। खाने की मेज पर मोदी के साथ विपक्ष के तमाम सांसद एक से बढ़कर एक लजीज पकवानों का मज़ा लेते नजर आए। अब आपको बताते हैं कि खास बाजरा लंच का मेन्यू क्या था। तो बाजरे की रबड़ी, बाजरे का सूप, रागी रोटी, ज्वार का हलवा, रागी का डोसा, बाजरे और रागी से बने तमाम व्यंजन थे। एक खास बात और थी कि रागी का डोसा बनाने के लिए बनाने वाले कर्नाटक से बुलाए गए थे। मिठाई में खास तौर से बाजरे का केक और बाजरे की खीर को शामिल किया गया था।
वहीं हल्दी की सब्जी और चूरमा भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 40 मिनट तक वहां रुके रहे। भोजन के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन और विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे, जो अक्सर आपको सदन के भीतर और बाहर मोदी सरकार को कोसते नजर आते हैं। लेकिन जब एक साथ मिले तो लंच करने बैठे, स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लिया और प्रधानमंत्री के साथ हंसी खुशी के बेहतरीन पल भी गुजारे। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। नमस्कार।